अस्सलाम वालेकुम। रसूल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़र एंजॉय करेंगे माशाल्लाह से मुस्तलिफ ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G92 है, कराची कंपनी का इलाका है। आज 26 जुलाई 2023 और बहुत ही खूबसूरत तरीन बुध का ये दिन है और इस वक्त 11:34 हुए जाते हैं और इस्लामाबाद जो है एक बार फिर से मानसून जो हवाएँ हैं वो मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुकी हैं और इस्लामाबाद शदीद तरीन हब्स की लपेट में है। जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील लाइक जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए कि मानसून जो हवाएं हैं ये बेसिकली गर्म हवाएं होती हैं और जिसमें शदीद तरीन जो हब्स है ये किसी भी इलाके पर मुकम्मल तौर पर असर अंदाज करती हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मरगला हिल्स हैं ये मुकम्मल तौर पर फॉग में डूबी हुई हैं, यहाँ से नज़र नहीं आ रही हैं। बाकी अगर मैं यहाँ से कैमरा थोड़ा सा जूम करूँ तो सामने आपको सेंटोरस मॉल नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी आलमोस्ट फॉग में डूबा हुआ है। ब्लू एरिया का खूबसूरत सिलसिला मौजूद है। पिछले आप टावर्स देख सकते हैं कि इस वक्त फोगी जो कंडीशंस हैं ये किन नुमाइतों पर असरअंदाज कर रही हैं। आज से लेकर और आने वाले 2 से 4 दिनों के दौरान यानी कि 31 जुलाई तक ये जो सिस्टम है ये रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा शिदत के ज़ेर असर मुख्तलिफ़ सूबों और मुख्तलिफ़ शहरों में नुमाया तौर पर नज़र आएगा। उसमें सिंध के इलाका जात भी शामिल हैं, सिंध के बलाई मगरबी इलाका जात भी शामिल है, मशरकी वस्ती इलाका जात भी शामिल है, सिंध की जनूबी पट्टी भी शामिल है और साथ में कराची, हैदराबाद, सक्खर डिवीज़न और टंडवाला यार उसके गर्दनवा के इलाका जात भी शामिल है। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो बारिशें हैं वो अभी बाकी हैं। इसी तरीके से पंजाब के मशरकी वस्ती और कुछ जो जनूबी पट्टी है यहाँ पर ये जो स्पेल है ये आने वाले 2 से 4 दिनों के दौरान वक्फे से असर अंदाज कर सकता है और इस स्पेल की जो खूबसूरती है ये कहीं ना कहीं आपको नुमाया तौर पर नज़र आ सकती है। खैर आपको बता दें कि कल रात इस्लामाबाद में मगरबी हवाओं की वजह से गर्द चमक का सिलसिला और मुख्तलिफ़ इलाका जात में मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर असरअंदाज करता रहा। लेकिन जब मगरबी हवाएं दाखिल होती हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ऐसा फील होता है कि शायद मौसम सरमा में हम वापस आ गए हैं। लेकिन जो ही मानसून हवाएं दोबारा से अटैक करती हैं या मानसून की शिद्दत हावी हो जाती है मगरबी हवाओं पे तो उस वक्त ऐसा फील होता है कि जनाब मौसम गर्मा अभी बाकी है और मौसम गर्मा और मानसून की बारिशें अभी बाकी हैं। तो अब यही जो सूरत हाल है मिली जुली जो कैफियत है ये चलेगी, इसलिए के साथ में मगरबी सिस्टम भी एक्टिव रहेगा और मानसून हवाएँ और बहरा अरब की जो हवाएँ हैं वो भी कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर दाखिल पजीर रहेंगी और दूसरी साइड से खलीज बंगाल जो है उसकी उनकी हवाओं का जो सिलसिला है वो भी कहीं आनियाँ जानियाँ लगी रहेंगी। लेकिन बहरा अरब जो है वो इस वक्त इन डेज़ में फुल जोबन पर है। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले जो 4 दिन हैं या आने वाले जो 5 दिन हैं इसमें शदीद तरीन जो मौसमी सूरत हाल है ये मुख्तलिफ़ इलाका जात में मुख्तलिफ़ सूबों में नुमाया तौर पर नज़र आ सकती है और मुख्तलिफ़ सूबों में और मुख्तलिफ़ शहरों में 150 मिलीमीटर से लेकर 210 मिलीमीटर के राउंड बोर्ड जो बारिश है ये कहीं कि मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड हो सकती है इन 2 से 4 दिनों के अंदर इसलिए कि इसमें लाहौर शहर और उसके गर्दनवा के इलाका जात भी शामिल है, पंजाब के मशरकी वस्ती इलाका जात भी शामिल है। मुख्तलिफ़ इलाका जात में ये स्पेल नुमाया तौर पर असरअंदाज करेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मज़ीद इस स्पेल की जो खूबसूरती है ये कहने की मानसून हवाओं के ज़रिए से नज़र आ सकती है और एक से 2 जो बारिशें हैं वो मज़ीद रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुतवक्को की जा रही हैं जिसमें मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश का जो सिलसिला है वो कहने के नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है। लेकिन इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये तो खैर जुलाई तक तो ये रहेगा, 31 जुलाई तक हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगस्त के वेरी फर्स्ट वीक, अगस्त के वेरी सेकंड वीक फिर आगे भी बारिशों का जो सिलसिला है यानी कि अगस्त का पूरा जो महीना है ये थ्रू ऑफ बारिशों में गुजरेगा और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो बारिशें हैं ये यानी कि मुकम्मल तौर पर असर अंदाज करेंगी। उसमें मगरबी सिस्टम भी आएगा और साथ में मानसून जो हवाएं ये फुल जोबन पर रहेंगी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि मानसून जब एक दफ़ा दाखिल हो जाए तो फिर इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 2.5 महीने होता है। तो 2 से 2.5 महीने फिर लगातार रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो सिस्टम है पाकिस्तान में मौजूद रहता है और मुख्तलिफ़ इलाकाजात में मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में स्पेल की जो खूबसूरती है ये कहने कि 2 से 2.5 महीने लगातार आपको नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि 31 जुलाई तक ही असरअंदाज करेगा, लेकिन हम फ़िलहाल इस महीने की बात कर रहे हैं कि ये महीना ख़त्म होगा तो उसके बाद हम अगस्त के हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन हम साथ साथ आगाह करते रहते हैं कि अगस्त का पूरा जो महीना ये आपका बारिशों में गुजरेगा, चाहे वो फर्स्ट वीक है, चाहे वो सेकंड वीक है, थर्ड या फोर्थ वीक है, बड़ी ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिशों का सबब बनेगा और साथ में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। खलीज बंगाल की तरफ से जो हवाएँ हैं वो भी दाखिल पजीर रहेंगी, उससे फ्लडिंग के जो ख़तरात हैं वो ऊंचे पैमाने के साथ नज़र आ सकते हैं। नदी नालों में आपको तूफ़ानी नज़र आएगी और साथ में जो पहाड़ी सिलसिले हैं यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं, इसलिए कि वहाँ पर मगरबी जो सिस्टम है वो भी ज़्यादा असरअंदाज कर सकते हैं। तो ये जनाब कैफियत है
और मौसमी कैफियत को ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाका जाता है वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेदर होता है इन डेज़ में, यानी कि लोग जो हैं वो इंजॉय करते हैं पहाड़ी इलाके जात में जाके। और साथ में मलका कुसार मरी में फुल फॉग बनी हुई है, मरगला हिल्स पे फुल फॉग बनी हुई है, और साथ में दीगर भी जो पहाड़ी सिलसिले वहाँ भी फॉग की जो कंडीशंस है वो कहीं हमें नुमाया तौर पर नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा और एक खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस लाइव ट्रांसलेशन का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।